हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कर रहे हैं हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है y = sin x। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इसमें डोमेन क्या हो सकती है और रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ x जो हम डाल सकते हैं। डोमेन को हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ x, जो जो हम x में पुट कर सकते हैं। x क्या है? हमारा इनपुट, और y है हमारा आउटपुट। ठीक है, डोमेन तो ये है। अब आपको जब रेंज बताना हो तो रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। जो जो आप y की वैल्यू जब आप इनपुट उसमें पुट करोगे तो जो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं? भाई ये तो है नहीं हम कुछ भी पुट कर दें, तो कुछ चीज़ें होंगी ना जो हम इसको पुट कर सकते हैं। वो हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक एंगल पुट कर सकते हैं। x क्या है आपके पास? x एक एंगल है। x की जगह sin x 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ऐसे ही पुट करेंगे ना। कुछ भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब एंगल को हमारे पास पुट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसको डिग्री में पुट करें, ठीक है, जो आपने अभी तक 10th क्लास तक पढ़ा था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब चीज़ें। अब जो हम 11th में पढ़ रहे हैं रेडियन में, ठीक है, इसमें पुट कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे अब 11th चल रही है हमारे साथ, तो हम रेडियन में ही पुट करेंगे। रेडियन में जैसे π/2, π/3, π/4। अब आपने अगर π/4 कहा तो π/4 किसके इक्वल है? 45 डिग्री के। तो जब हमें 45 डिग्री लिखना होगा तो हम उसकी जगह π/4 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें रियल वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है, रियल वैल्यू कौन सी है? ये वाली। ये रियल नहीं कहलाती, तो रियल वैल्यू ही हम पुट कर सकते हैं सिर्फ। तो हमें रियल वैल्यू पुट करने के लिए हमें ये पुट करने होंगे π/4, π/3। ठीक है, और जो हमारे पास y आएगा निकल के, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में से निकल के आएगा। वो कुछ भी होगा, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने लिया y = sin x की जगह आपने पुट करा sin π/3। ठीक है, आपके पास π/3 की वैल्यू क्या है? साइन की 60 डिग्री होता है ना π/3, और π/3 की 3/2। तो y आपके पास क्या आ गया निकल के? 3/2। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आपने यहाँ पे पुट किया था एक रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये भी जितने होंगे वो रियल वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम इनको ही पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 11th क्लास चल रही है, हम फंक्शंस कर रहे हैं, तो हम डिग्री में नहीं पुट करेंगे। करने को कर सकते हैं पर वो हमारे पास सही नहीं है, हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो हम सिलेबस में हमारे जो चल रहा होगा वो हम उसे रियल वैल्यू ही पुट करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अब आपने दूसरा लिया y = sin x में sin x की वैल्यू आपने पुट करी मान लो π/6। ठीक है, π/6 आपने पुट करी, तो π/6 क्या होता है? साइन 1/2। तो आपके पास आ गया ना न्यूमेरिकल वैल्यू में y। ये आपके पास रेंज हो गई, ये आपके पास इसकी डोमेन हो गई। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या हो गई आपके पास? साइन x की डोमेन और रेंज आपके पास। डोमेन हो गई आपके पास और रियल वैल्यूज़, जो भी आप इसमें पुट करना चाहें वो आप पुट कर सकते हैं। तो ऑल रियल वैल्यूज़, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। आप -30 भी पुट कर सकते हो, -45 भी पुट कर सकते हो। ये आगे समझाऊंगी कि -30 की भी सेम वैल्यू आएगी, -45 की भी सेम वैल्यू आएंगी।
ये समझाऊंगी अभी, जब आप अगर हम पीरियोडिसिटी करेंगे तब उस चीज़ को समझेंगे कि आपके पास सेम वैल्यू ही निकल के आएगी, तो आप माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पुट कर सकते हो इसमें। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब रेंज क्या निकल के आ गई इसकी, रेंज क्या हो गई, जब आप देखो रेंज के लिए क्या करेंगे, आप ये कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी आप पुट करो कि आपके पास जब चल रहा होता है ना वो, तो -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यू आएंगे। कुछ भी आप पुट करो, -1 और 1 इनके बीच में ही निकल के वैल्यू आएगी सारी, कुछ भी आप पुट कर लो। आपने देखो 3/2 करेंगे तो ये भी -1 और 1 के बीच में होगा। 1/2 पुट कर रहे हैं, वो भी -1 और 1 के बीच में होगा। तो -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हमने लास्ट क्लास में ये वैल्यू पढ़ी थी ना, देखो ये देखो, ये टेबल पढ़ी थी ना, तो हमारे पास कहाँ हो रहा है, 0 क्या है, 1 से -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये सारी वैल्यू क्या है, 0 और 1 और -1 के बीच में है। साइन की कोई भी वैल्यू होगी आपके पास, वो -1 और 1 के बीच में होगी। तो इसकी रेंज यही होगी कि -1 और 1 के बीच में आपके पास सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। y बिलोंग किससे करता है, -1 और 1 से। और आपका x बिलोंग किससे कर रहा है, ऑल रियल्स वैल्यू से। ये r स्पेशली ध्यान रखना, ये सिंपल r नहीं है। जब हम इस r को ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास आता है, इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी आप रियल वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्लियर। अब देखो y = cos x। अब हम cos x की बात करते हैं। cos x में भी यही है कि ये इनपुट और ये आपके पास आउटपुट, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास सेम ही डोमेन और सेम ही रेंज निकल के आएगी। यही हमारे पास जब x हम पुट कर रहे हैं तो हम एंगल और डिग्री में पुट कर सकते हैं। देखो सेम चीज़ है, x को क्या आप पुट कर सकते हो, डिग्री और एंगल रेडियन में पुट कर सकते हो, पर आपको रेडियन में ही पुट करना है। y की क्या वैल्यू क्या निकल के आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकल के आएगी। आप इसको देखो, ऐसे पुट करके देखो, आपको पता चलेगा। cos x को आपने मान लो cos x की जगह आपने ले लिया π/3, ठीक है। तो cos π/3 की वैल्यू क्या है, √3 नहीं 1/2, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई निकल के न्यूमेरिकल। ये आपने रेडियन पुट करा था, मतलब रियल वैल्यू पुट करी थी, आपने पुट करोगे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके भी डोमेन और रेंज क्या हो गए, सेम ही sin x वाले ही हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी आपको। डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल वैल्यूज, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। तो x हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, रियल वैल्यू से। और यहाँ पे हमारा रेंज क्या आई, रेंज हमारी -1 और 1 के बीच में आ गई। तो हमारा y किससे बिलोंग कर रहा है, -1 और 1 से। तो दोनों साइन और कॉस दोनों सेम चलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल दोनों सेम चलेंगे। अब हम बात करते हैं tan x की। तो हमने लिया y = tan x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो जो हमारा देखो tan x, cosec x, cot x, sec x, ये जो भी होंगे चारों, ये सारे डिपेंड किस पे करेंगे, sin x पे और cos x पे, क्योंकि इसी से सारे बन रहे होते हैं। तो हम साइन इसको tan x को क्या लिखेंगे, sin x का अपॉन cos x। अब cos x में हमें जब ये ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे cos x 0 होता है वो हम इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें डिनोमिनेटर में 0 आया हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम पुट नहीं करेंगे, बाकी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब आपने सपोज जैसे लिया कि tan x को आपने π/2 ले लिया, ठीक है, π/2 लिया आपने, हाँ π/2 ले लेते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स, साइन पाई अपॉन 2 और कॉस पाई अपॉन 2। तो साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 1, और कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, तो डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 आएगा फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये पुट नहीं कर सकते, मतलब tan x की में हम x की वैल्यू को पाई अपॉन 2 नहीं पुट कर सकते। तो जो हमारा x है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि मान लो 10 मैंने 0 डिग्री पुट किया, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री 0 रेडियन और कॉस 0 रेडियन क्या हो गया आपके पास, 0/1। तो ये हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो उससे कुछ नहीं है, हमारा आंसर 0 आ गया। तो हम ये पुट कर सकते हैं, पर हम पाई अपॉन 2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब कॉज जहाँ जहाँ पे कॉज 0 आता है वो हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब वो कैसे नहीं पुट कर सकते, आप ये समझो। अब देखो 0 कॉस 0 कहाँ कहाँ पे होता है, आपने एक ये यूनिट सर्कल बनाया और ये हमने वैल्यू पुट करी, तो हमने ये कहा -1 और 0। ये चीज़ समझा चुकी हूँ ना, ये पता है ना यूनिट सर्कल का, तो आपको ये 0 और 1 और ये -1 और 0 और ये 0 और -1। तो यहाँ पे ये क्या है, पाई अपॉन 2, ये 0 और अब 2 पाई, और ये आपके पास पाई, और ये 3 पाई अपॉन 2। ठीक है, देखो कॉस कहाँ पे हो रहा है, पाई अपॉन 2 पे 0 हो रहा है। जब यहाँ से ये वापस घूम के यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी कॉस 0 हो रहा है। तो 3 पाई अपॉन 2 पे कहाँ कहाँ पे कॉस 0 हुआ, कॉस हुआ 0 पाई अपॉन 2 पे है, 3 पाई अपॉन 2 पे। उसके बाद वापस घूम के यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2 पे। फिर उसके बाद वापस आएगा तो 7 पाई अपॉन 2 पे। तो किस पे चल रहा है ये, ऑड नंबर। देखो 1 3 5 7 ऑड नंबर चल रहे हैं ना, तो ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1। कैसे, आपने 0 पुट किया तो 2 बन गया 0, 0+1 यानी 1, 1 एक ऑड नंबर। अब आपने 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 यानी 4+1। आपने 0 पुट किया, n की जगह 0 लिया, तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर, 1। आपने n की जगह 1 पुट किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2+1 यानी 3। आपने n की जगह 2 पुट किया तो क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4+1 यानी 5। n की जगह 3 पुट किया तो 3 2 ज़ा 6+1 यानी 7। तो ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम ऑड नंबर को क्या लिखते हैं, इस तरह से हैं। अब हमें पाई अपॉन 2 में ऑड लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 पाई अपॉन 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब जो कॉज है वो 0 होता है, तो हम ये क्या क्या नहीं पुट सकते, हम ये नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसकी tan की जो डोमेन आ गई वो आपके पास क्या आ गई, ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पर क्या नहीं पुट कर सकते उसमें, सिर्फ हम अपना 2n+1 पाई अपॉन 2 ये हम पुट नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे। और जब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, n जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, ये सब इंटीजर्स है ना, 1 2 3 0 1 2, ये सब हम इंटीजर से बिलोंग करेंगे। हम कुछ भी पुट कर देंगे पर हम ये नहीं पुट कर सकते, इसको छोड़ के हम ऑल रियल वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेंज क्या आई, अब देखो रेंज क्या हो रहा है, आपके पास जो भी पुट करोगे बस ऑल रियल वैल्यूज आपके पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी पुट करो आपके पास ऑल रियल वैल्यूज आ जाएंगे, वैल्यूज। ठीक है, कुछ भी आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास रेंज में रियल वैल्यूज आ जाएंगे। अब चलो करते हैं कॉट एक्स। अब कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स।
यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि जहाँ जहाँ पे साइन एक्स ज़ीरो होता है वो हम पुट नहीं कर सकते। अब हमारा साइन एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है, वापस अपने यूनिट सर्कल पे आ जाओ। देखो ये देखो यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है साइन एक्स, ये हमारा पहले हम कॉस एक्स था, ये हमारा साइन एक्स है, ये हमने पढ़ा था ना यूनिट सर्कल वाले में, वही चीज़ है ये। यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स यहाँ पे ज़ीरो है, वापस ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, फिर वापस यहाँ घूम के आएगा तो यहाँ ज़ीरो हो रहा है, मतलब साइन ज़ीरो पे ज़ीरो हो रहा है और किस पे, पाई पे ज़ीरो हो रहा है। दोबारे वापस आ रहा है तो 2 पाई पे ज़ीरो हो रहा है, फिर 3 पाई पे ज़ीरो हो रहा है, फिर 4 पाई पे ज़ीरो हो रहा है। तो हम साइन एक्स को कहाँ कहाँ देख रहे हैं, ज़ीरो पे, या तो वो 0 डिग्री पे ज़ीरो है, या फिर वो पाई पे ज़ीरो है, फिर 2 पाई पे ज़ीरो है, फिर वापस घूम के 3 पाई पे ज़ीरो है, फिर 4 पाई पे ज़ीरो है। ऐसे चलता जा रहा है ना, सब पे ज़ीरो आता जाएगा। अब आप इसमें क्या नहीं पुट कर सकते, अब ये क्या एक नॉर्मल नंबर चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब नॉर्मल नंबर चल रहे हैं तो आपने क्या लिखोगे इसमें सारे, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एन पाई, कि एन की जगह कुछ भी आप पुट करो, एन जो है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एन आपने 1 लिया तो क्या हो जाएगा पाई, आपने 0 लिया मान लो तो क्या हो गया 0, 0 पे भी 0 है, एन आपने 0 लिया तो एन पाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, एन आपने 1 पुट किया तो एन पाई की वैल्यू क्या आ गई पाई, आपने एन 2 पुट किया तो 2 पाई आ गया आपके पास, आपने एन 3 पुट किया तो एन पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सारा 0 आता चला जाएगा। तो हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज क्या हो गई, निकल गई, y इक्वल टू कॉट एक्स की डोमेन और रेंज क्या है आपके पास, डोमेन क्या हो गई ऑल रियल वैल्यूज, क्या छोड़ के एन पाई, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास हम कुछ भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सिर्फ हम 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास नॉट डिफाइन आ जाएगा, हमारा फंक्शन 0 आ जाएगा ना। अगर मैं इसे मान लो 2 पाई पुट करती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा, अगर हमने लिया y इक्वल टू 2 पाई लेते हैं तो कोस 2 पाई और साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या है -1, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया आपके पास नॉट डिफाइन, ठीक है ना। नॉट डिफाइन तो हमें करना ही नहीं है तो हमने क्या छोड़ देंगे, हम एन पाई छोड़ देंगे, बाकी सब हम कोई भी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया रेंज, रेंज क्या आएगा इसका, तो हम कुछ भी पुट करेंगे, जब यही छोड़ देंगे हम तो हमारे पास सारे रियल वैल्यूज आएंगे, कुछ भी हम पुट करें हमारे पास रियल वैल्यूज आएंगे, और जो हमारा ये एन है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स क्या होता है आपके पास 1/cos x। अब यहाँ पे क्या देखना है कि cos x जहाँ जहाँ पे 0 होता है वो हमें पुट नहीं करना। देखो अब सेक एक्स को आपने लिया 1/cos x, अब सपोज मैंने लिया π/2, मैंने लिया सेक π/2 तो 1/cos π/2, π/2 की वैल्यू क्या होती है cos की 0, तो 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया। नॉट डिफाइन नहीं करना हमें अपने फंक्शन को, बाकी हम कुछ भी करें, बाकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस हमारा फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। बस इसको छोड़ के हम कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ इसकी अब ये देखो वो यूनिट सर्कल आपका, ये -1 0, आपका कॉस कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, या तो यहाँ पे 0 आ रहा है या यहाँ पे 0 आ रहा है, तो या तो π/2 पे 0 आ रहा है या 3 π/2 पे 0 आ रहा है, यही आ रही है ना वैल्यू 1 और ये 1 0 और 1, तो 3 π/2 पे और 3 π/2 पे, तो ऑड नंबर चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे ऑड नंबर को, अभी हमने सीखा ना 2n+1 और π/2, बस ये नहीं हम लिख सकते, बाकी हम कुछ ही पुट करें। तो हमारे पास सेक एक्स की क्या आ गया डोमेन,
डोमेन हमारे पास क्या आ गया, ऑल रियल वैल्यूज माइनस क्या हमारे पास 2n+1 π/2। इसको छोड़ के हम कुछ भी पुट करें, हम सब पुट कर सकते हैं, हमारे पास सब का फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई। अब देखो रेंज इसकी खास तौर पे ध्यान देने वाली चीज़ है। जब हमने ये छोड़ दिया तो हमारे पास देखो, हम इसमें इसको ना उस पर समझो, नंबर लाइन पे, ये आपके पास नॉन इन्फिनाइट और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट, ये नेगेटिव इन्फिनाइट, और ये आपके पास -1 और ये आपके पास 1। तो आपके पास -1 आ सकता है और 1 भी आ सकता है, और इन्फिनाइट से नेगेटिव इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक ये -1 आ सकता है, और इससे लेके -इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, और 1 भी आ सकता है, और इससे लेके इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू आप आ सकती है। सिर्फ ये बीच का ये वाला पार्ट आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैल्यू आ जाएंगी बीच में। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना बीच में, हमने पढ़ा है कि हम किसी भी दो नंबरों के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट रियल नंबर्स निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, बस ये दो बीच के नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इस तरह से कि -इन्फिनिटी से -1 तक, -1 आ सकता है इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, और फिर 1 से लेके 1 आ सकता है इसीलिए लगाया जा रहा है ये ब्रैकेट, और इन्फिनाइट तक, और इन दोनों ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं इसलिए इसका यूनियन। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़। इसको लिखने का तरीका इस तरह से, या फिर क्या लिख सकते हो इसको आप, ऑल रियल वैल्यूज आ सकती हैं, क्या छोड़ के, -1 से लेके और 1 को छोड़ के, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। इनके बीच के नंबर छोड़ दो, बाकी सब कुछ आप पुट कर सकते हो, इसमें आपके पास रेंज आ जाएगा। आप जब ये डोमेन डालोगे इसको छोड़ के तो आपके पास रेंज ये आ जाएगी। तो वैसे लिखना ये बेटर होता है, आपको हर जगह अधिकतर यही लिखा नज़र आएगा, तो इसको समझो, इसको लिखिए। समझ, दोबारा समझा देती हूँ कि -इन्फिनिटी से -1 तक, ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि -1 आ सकता है और 1 आ सकता है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा रही हूँ, ओपन नहीं लगा रही। ओपन इधर लगाया जाता है हमेशा इन्फिनाइट से, और -इन्फिनाइट और इन्फिनाइट में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं जब क्लोज ब्रैकेट जब लगाते हैं, जब हमारे पास वो नंबर आ रहा होता है। तो 1 आ सकता है इसलिए 1 लगाया जा रहा है। ठीक है, और दोनों का यूनियन, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो हम दोनों का यूनियन इसलिए लगा दिया हमने। क्लियर हो गया। ये देखो, ये जो आपके पास सेकंड है ना डोमेन, सेम डोमेन आपकी किसकी है, देखो अभी हमने पढ़ी है ना tan की भी, क्योंकि tan में भी यही आ रहा है कि cos x आ रहा है, तो याद रखना ये इजी हो जाएगा आपके पास कि tan की और sec की, जिसमें नीचे cos x आ रहा है, आपके पास दोनों की डोमेन सेम है। यहाँ n क्या है, बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, इसको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा आपको ये। अब आ जाते हैं हम cosec x पे। अब cosec x का क्या होता है, 1/sin x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जहाँ जहाँ sin x नॉट डिफाइन होता है वो हमें नहीं पुट करनी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है sin x नॉट डिफाइन, आपके पास यूनिट सर्कल में देखो, या तो पाई पे 0 पे होगा, या फिर पाई पे, या फिर 2 पाई पे, यही चल रहा है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि n पाई पे आपके पास नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी सब पे चलेगा। जो आपका x है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, 0 के, पाई के, 2 पाई के, 3 पाई के, इनके इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका x किसके इक्वल नहीं हो सकता था, 2n+1 पाई के, π/2 के, इसके इक्वल नहीं हो सकता था। यहाँ आपका फंक्शन इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन क्या हो गई, cos x की डोमेन हो गई आपके पास ऑल रियल वैल्यूज माइनस क्या, n पाई। इसको छोड़ के आप कुछ भी पुट करो, और रेंज क्या हो गई इसकी,
रेंज आपकी सेम इसकी आएगी, बिल्कुल यही, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, से लेके माइनस इन्फिनिट से लेके -1 तक, और यूनियन आपके पास 1 से लेके इन्फिनिट तक सेम आएगी, सेम रियल ये बनेगा आपके पास। इसको दोनों को याद रखने का तरीका यही है कि आप sec x और cos x की रेंज सेम है, और डोमेन जो इसकी है वही देखो आपके पास cot x की है, क्योंकि cot x में भी नीचे sin x आ रहा है और यहाँ पे cos x आ रहा है, तो tan की वो sec x के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो हमने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होंगे। आई होप क्लियर हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।